आज के हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों के बीच लाए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। यानी स्टूडेंट जो आप 5 रुपए के सिक्के देखते हैं उसका जो भार है 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार है 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है। अब देखिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है जो 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने रुपए के, 5 रुपए के जो सिक्के हैं उसका जो भार है वो कितना है, 9 ग्राम है। ठीक है, 9 ग्राम है, यानी 5 रुपए के जो सिक्के का भार है वो 9 ग्राम है। लेकिन वो अनु के जो बैग में सिक्के हैं उसका भार कितना है स्टूडेंट, 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम। आप लोग को पता है 1 किलोग्राम में कितने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, यानी 1000 इसमें गुणा करा देंगे तो 1 2 3 यानी 9 इतना आप लोगों का ग्राम हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया है, 9 यहाँ पे संख्या क्या थी, यानी एक सिक्के का कितना भार है, यहाँ पे 5 रुपए के एक सिक्के का जो भार है वो 9 ग्राम है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें देखा गया है 5 रुपए के उसके पास जितने सिक्के थे उसका 9 kg है। यानी हमने क्या किया है, 9 के आगे 3 जीरो लगाया, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इसके आगे भी 3 जीरो लगा देंगे, आप लोगों का कितना हो जाएगा, 1000 सिक्के हो जाएंगे। यानी स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो देखिए हम लोग एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट जो यह तरीका आप लोगों को बताया गया है बहुत ही प्यारा तरीका है। अगर आप लोग इससे करते हैं तो अपने आंसर के पास 100% अच्छी तरीके से पहुंच जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से कहा जा रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम लोग दूसरा तरीका इस पे लगाते हैं और वो तरीका देखते हैं कौन सा तरीका है। अब देखिए हम लोग इस तरीके से इधर चले आएंगे। अब हम लोग लिखेंगे बैग में कुल सिक्कों की संख्या। बैग में कुल सिक्कों की संख्या। आप लोग को जिस तरीके से समझ में आएगा दोनों मेथड उसी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुल कितने हैं, यानी एक सिक्के का जो भार है 9 ग्राम है, यानी 9 kg दिया है। हम लोग उसे एक, आप लोग को पता है हम लोग उसे क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे, तो यानी 1000 से गुणा करेंगे बटे, और आप लोगों का कुल कितना है, उसका जो भार है एक सिक्के का आप लोग कहेंगे 9 ग्राम। इससे आप लोग इससे काट देंगे तब भी कितना आ जाएगा, सिक्कों की संख्या 1000। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग जिस तरीके से करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। आप लोग का आंसर नंबर 3 ही आएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब एक स्कूल में कितने कमरे हैं, टोटल 26 कमरे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, यानी प्रत्येक कमरे में, यानी एक कमरा बराबर कितना, 4 पौधा, तो यानी 26 कमरे में, यानी टोटल 26 कमरे हैं। तो हम लोग 26 कमरे में पौधों की संख्या निकाल लेते हैं, 26 × 4, यानी 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2 आ गया, और 4 दूना 8 2 10, यानी 104 पौधे लगाए गए हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, यानी एक पौधा बराबर कितना, 2 कप पानी। तो 104 पौधा है, यहाँ पे पौधों की संख्या कितनी है, 104। अब हम लोग 104 × 2 के अब निकाल लेंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो 208 कप पानी लगेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 208 कप पानी लगेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों का आ जाएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिए। कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हम लोगों ने लिख लिया 26 कमरे हैं। अब वो कह रहा है प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, यानी एक कमरे में 4 पौधे, तो 26 कमरे में 104 पौधे लगाए गए हैं।
अब कह रहा है यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो 104 पौधे में 208 कप पानी डाला जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहा है उसी तरीके से उसका लैंग्वेज पकड़ेंगे और उसके साथ साथ चलेंगे बिना किसी लैंग्वेज के यूज किए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग 100% अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 52 क्वेश्चन नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से यदि एक आयतन बनाया जाता है तो इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है 100 सेंटीमीटर। अब इसको क्वेश्चन को कैसे देखिए सॉल्व किया जाएगा। 100 सेंटीमीटर है यानी हम लोग सबसे पहले परिमाप देखेंगे। तो आप लोग को पता है परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2x प्लस वाई के। ये आप लोग का क्या हो गया, परिमाप हो गया। जो हमें दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया है हमें 100 सेंटीमीटर, हमने परिमाप निकाल लिया। तो अब हम लोग जान जाते हैं एक्स का मान कितना आ सकता है। हमें एक्स प्लस वाई का मान अगर हम लोग कह दे 50 आएगा तो आप लोग सोचेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान अगर हम लोग 26 मान ले, वाई का मान 24 मान ले और इन दोनों को जोड़ दें तो आप लोग का 50 आ जा रहा है। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, अधिकतम क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, अधिकतम क्षेत्रफल। अब अधिकतम क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 26 इंटू 24 कर देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा कितना। अब स्टूडेंट देखिए 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2 आ गया ना स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का जब हम लोग आपस में गुणा कराएंगे तो आप लोग का आ जाएगा 624। टोटल आप लोग का 624 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया, यानी 624 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसी तरीके से 2D का पूछा गया एक क्वेश्चन और है आप लोगों के बीच, और आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिए स्टूडेंट इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है और एक मेथड है, दोनों तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। अरुण 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 60 घनों में से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का आयतन क्या होगा। अब देखिए उसे एक सेंटीमीटर किनारे वाले 60 घनों का, यानी स्टूडेंट जब भी 1 बोले और यहाँ पे जितना रहे आप लोग का वही आंसर हो जाएगा। यानी 60 है तो आप लोग का आंसर 60, आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऐसा सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब यानी यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब देखिए इसका जेन्युइन तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किनारे का, यानी क्या करेंगे, किनारे वाले घन का आयतन निकालेंगे। किनारे वाले घन का आयतन, किनारे वाले घन का आयतन निकालेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 आप लोग का कितना आ जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर। आपको पता है लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस, आपको ये सूत्र पता होगा, 1 गुणे 1 आपका सभी 1 है तो यानी 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग घनाभ का आयतन निकालेंगे। अब देखिए घनाभ का आयतन निकालने के लिए आप लोग को क्या पता है, घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमें एक इसका मान दिया है और गुणे 60, जैसे इसमें करेंगे 60 आप लोग का आ जाएगा, जो आपको पहले ही ऑप्शन बता दिया गया है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। और जैसे ही अपने आंसर के पास पहुंचे, मैथ में अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आप लोगों का नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोग मैथ में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और वो करेक्ट हो गया तो मेंटल एबिलिटी में आप लोग 100% कर ले जाएंगे। और लैंग्वेज के प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग का माइंडसेट बदल देता है, यानी आप लोग अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही आप लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स के पास पहुंच जाते हैं, यानी 80 प्लस या 90 प्लस तुरंत पार हो जाएंगे अगर मैथ आप लोग का अच्छा चला गया। ठीक है, आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसे जो राशि वापस की है वह है। अब देखिए स्टूडेंट हमें इसमें ब्याज प्लस मूलधन कितना वापस किया दोनों मिलाकर बताने हैं। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, आप लोग को एक सूत्र पता होगा, SI इज इक्वल टू क्या, PRT बटे किसके, 100 के। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है आप लोग का 20,000 है, 1 2 3 4
यहाँ पे आप लोग का इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसमें 10 का गुणा कराएंगे कि क्या है आप लोग का 10% है ना, तो यहाँ पे आर का मान हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 10% लिख लिए। अब देखिए कितने वर्ष है, यहाँ पे टाइम दिया है 2 वर्ष, हम लोग 2 वर्ष लिख लेंगे। बट क्या हो जाएगा आपका 100, यहाँ से 0 0, यहाँ से ये 0 खत्म हो गया, इसका इसमें गुणा कराएंगे 2 दूना 4, यानी आप लोग का 4000 ब्याज आ गया। अब मूलधन कितना था हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए मूलधन 20,000 था और 4000 ये है, यानी टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का 24,000 आ जाएगा। उसने 20,000 के साथ 4,000 आप लोग का ब्याज दिया, 24,000 टोटल उसने लौटाया। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये थे स्टूडेंट आज के बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस जो आप लोग को 5 क्वेश्चंस करा दिए गए। अगर स्टूडेंट आप लोग ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो 100% नवोदय विद्यालय में एडमिशन पा जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो आप लोग को फंसाते हैं और ऐसे क्वेश्चन से आप लोग भागते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में या एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और आप लोगों का 5 में से क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को मिलेंगे इस तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।